फिर से आपका स्वागत है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है जहां खाजूवाला से भरी थी राफेल ने उड़ान। बहावलपुर में आतंकी ठिकानों का किया खात्मा। बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर गिराए थे बॉम्ब। जो 9 टारगेट हमने आपको बताए थे उसमें बहावलपुर का नाम था। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इन ठिकानों पर अटैक किया गया था। और ये बड़ी खबर आपके सामने, बहावलपुर जो इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां पर बॉम्ब गिराए गए। बहावलपुर में आतंकी ठिकानों का खात्मा कर दिया गया है। बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर यानी कि हेडक्वार्टर पर बॉम्ब गिराए गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की, खाजूवाला से इस राफेल ने उड़ान भरी थी। और ये तस्वीरें भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये बाड़मेर से तस्वीरें हैं, आप देखिए। और ये देखिए लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। और जश्न है ये, और जश्न क्यों ना मनाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बेकसूर लोगों को मारा गया था, ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये ना सिर्फ बाड़मेर की तस्वीरें, हम आपको अलग अलग जगह से भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर लोग पटाखे जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हमारे को ये मिली है कि रात को 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। और अपने जो अभी उन्होंने हत्या की थी उस मामले में तो जो सुबह जानकारी मिल गई। हाँ सर। भारतीय सेना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छी हमारी भारतीय सेना है और अच्छी मेहनत कर रही है। और हम भी ग्रामीण सब साथ में हैं भारतीय सेना। क्या नाम है? मेरा एडवोकेट महेंद्र सिंह सोडा है। सोडा साहब, आप लोग यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है पाकिस्तान को। जैसा कि आपको जानकारी होगी, आज से 15 दिन पूर्व पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने हमारे देश के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे उनके परिवार के उजड़ गए। उसका बदला लेने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर बदले की भावना थी। उन आतंकवादियों को करारा जवाब देना था। इसलिए भारत की सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। उनके अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये एहसास दिलाया भारतीय सेना ने कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे गर्व है, हम जैसे सभी सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को गर्व है कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपके गांव से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान सीमा, मतलब पाकिस्तान है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है। और हम सभी ग्रामीण सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। ये दिन भर सेलिब्रेशन चलेगा आप लोग? बिल्कुल, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाएगी, ये फटाके फोड़े जाएंगे, ये खुशी का इजहार किया जा रहा है भारत के अंदर। तो ये खुशी का इजहार किया जा रहा है भारत में, ये लोगों का कहना है। और ये तस्वीरें भी बयां कर रही है कि लोग किस कदर खुश हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ, उसके खिलाफ भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद ये अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां पर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला करके कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और ये कार्रवाई शुरू करके आतंक के खिलाफ एक जंग की शुरुआत कर दी है। और इसी को लेकर लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस एयर स्ट्राइक के बाद लोग खुशी से झूम उठे हैं। भारत माता की जय और जय हिंद की सेना के नारे लगाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और यही तस्वीर अलग अलग जगह से आज सामने आ रही है। हाथों में तिरंगा लहराते हुए भारत माता के नारे लगा रहे हैं लोग। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ये मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को कि ये एयर स्ट्राइक करने के बाद। और जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ कहां पर ये अटैक किया गया और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस जो सामने आ रहे हैं। कहीं दीप जलाए जा रहे हैं, कहीं लोग जश्न मना रहे हैं। और जश्न की भी तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हमले हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ जो ये अटैक किया गया है, उसकी तमाम तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। इसके साथ ही
जब भी लोग सुबह उठे, उन्हें पता चला, हालांकि ये देर रात को ये घटना हुई, देर रात को ये अटैक हुआ, और उसके बाद में जैसे ही लोग सुबह उठे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें नहीं पता था कि अचानक से, क्योंकि कल ही ये कहा गया था, और ये देखिए कैसी बात है, ये भारत ही कर सकता है कि कल तक लोगों को ये समझाया जा रहा था कि मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल के लिए तैयार रहिए, किस तरीके से आपको मॉक ड्रिल जब होती है, जब सायरन बजेंगे, जब ब्लैकआउट हो जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा, ताकि दुश्मन कुछ भी करने से पहले सोचे, और अगर निशाना लगा रहा है तो उसके पास निशाना लगाने के लिए भी कोई जगह ना हो, ब्लैकआउट किया जाएगा, लाइट्स ऑफ कर दी जाएगी। आपको स्कूलों में भी ट्रेनिंग दी गई थी, तमाम जगह ट्रेनिंग चल रही थी, और तमाम पूरे देश में हमने आपको बताया था कि कहां-कहां ये ट्रेनिंग चल रही है मॉक ड्रिल की। लेकिन उसी रात को ये हमला हो जाएगा, उसी रात को ये अटैक हो जाएगा भारत की तरफ से, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। खुद ये जो तस्वीरें बयां करती है कि भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है और मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से है। और इसी के साथ ही तस्वीरें दिखाने के साथ ही हम आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बीकानेर से जो आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां खाजूवाला से भरी थी राफेल ने उड़ान। भावलपुर में आतंकी ठिकानों का खात्मा कर दिया है। भावलपुर के जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर बॉम्ब गिराए थे। हालांकि सेना की आधिकारिक बयान का अभी इंतजार करना होगा। इसी पर रौनक व्यास हमारे साथ लगातार, क्योंकि बने हुए एक रिएक्शन रौनक से ले लेते हैं। रौनक, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि खाजूवाला से राफेल ने उड़ान भरी थी और भावलपुर में आतंकी ठिकानों का खात्मा किया था। जिस 9 ठिकानों की हम बात कर रहे हैं, उन पर भावलपुर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। जरा बताइए इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से सेना के बयान का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है, राजस्थान का जो ये इलाका है, चाहे मैं बात करूं खाजूवाला, उसके साथ साथ सूरतगढ़, ये जो इलाका है, यहां से राफेल के उड़ान भरने की खबर सामने आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भावलपुर में जो आतंकी ठिकाने, उस पर उसी राफेल ने बमबारी की है, जिस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है। हालांकि आधिकारिक, मैं अभी भी कह रहा हूं, आधिकारिक रूप से इसका इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि खबर बड़ी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिसेस यहाँ चल रही थी वो शायद इसी को लेकर चल रही थी। और देर रात जिस तरह से 1:30 बजे बमबारी की गई है, तमाम आतंकवादी जो मुख्यालय है पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं टारगेट पर थे, और देर रात जिस तरह से अटैक किया गया है, साफ तौर पर देखिए खाजूवाला बॉर्डर से सटा हुआ है, बज्जू बॉर्डर से सटा हुआ है, ये 2 महत्वपूर्ण इलाके हैं। साथ ही साथ बात करूं, सूरतगढ़ सबसे बड़ा एयरबेस है। ये कहा गया कि इन इलाकों से राफेल ने उड़ान भरी और उसके बाद बमबारी जो है वो वहां पर की गई है। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात जो इस तमाम चीजों के बीच निकल के आ रही है कि जिस तरह से 1965 और 71 में युद्ध लड़े गए थे, तो इन तमाम इलाकों को खाली कराया गया था। चाहे खाजूवाला की बात करूं, बज्जू की बात करूं, उसके साथ साथ आसपास के इलाकों की बात करूं। हालांकि जो अभी जो जानकारी है, सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको ये दे रहा हूं। जी चंद्रश्री। ठीक है रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे। तो हम तमाम